नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मेरा नाम है राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। आज का जो वीडियो का टाइटल है, विदेश में मोदी के पैर छूने के बाद भारत में मुस्लिम क्या बोले। चलिए वीडियो को देखते हैं। मसला क्या है, मेरी बात सुनो। 1 मिनट के लिए बंद कर कैमरा बंद करके बताऊंगा क्या। अरे बताओ तो। अरे यूं नहीं करता मैं। हमको डर है क्या? नहीं नहीं, डर डर है तभी तो। डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं। अभी तुम्हारा बटन दबा दूं, तुम्हारे पास चले जाएगा फोटो। और जिसका बटन दबे उसके बाद लो, अभी बटन दबा दूंगा, अभी फोटो खींच जाओ। तारीख आएगी बटन दबा। हाँ तो फिर और उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? अगर उन्होंने कहा तो उन्हें धक्का क्यों दे रहे हैं आप? धक्का क्यों दे रहे हैं? ये इधर से दे रहे हैं। मुक्की के लिए बुलाया आपको क्या? मैं कर रहा था। ओ भाई चुप बैठ। राजनीति तो खत्म हो गई। आप यहाँ ना मुझे उकसा रहे हैं ना बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता। बस इसे आप यहाँ ना पूरा समझो बस मेरी बात को। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2014 में खूब हो हल्ला हुआ, विपक्ष की ताकत थी, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 19 में फिर से सबकी एकजुटता नजर आई। यूपी में तो बड़ा गठबंधन भी हुआ, लेकिन मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए। एक बार फिर से एकजुटता नजर आ रही है। एकजुट हो रहे हैं विपक्षी नेता। नीतीश दिल्ली से लेकर और पश्चिम बंगाल तक लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये विपक्षी एकता मोदी को हटा पाएगी? और जिस तरीके से दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, कई देशों के प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे हैं, क्या ये मोदी की लोकप्रियता है? इसी पर बात करूंगा देश की जनता से। तो चलिए मेरे साथ इस बेबाक बातचीत का हिस्सा बनने। साहब क्या हालचाल है? क्या नाम? मैं आपका शुभ नाम क्या? नो नो मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा आपको। क्या हो गया? कुछ भी, मैं लाइव नहीं आना चाहता हूँ। लाइव थोड़ी है, तो रिकॉर्डेड है। नहीं नहीं, किस विषय में बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? हम तो ये चाह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं 2024 के, कैसे आप देख रहे हैं? बहुत सारे छोड़ रखे आदमी। नो कमेंट बस। डर है क्या? हाँ डर भी है, समझो। कैसा? कैसे भी ना, बस जो कहते हैं आप इशारा समझो, कुछ ही समझो। मतलब किससे डर है? किसी ने मना किया हुआ है क्या? ना किसी ने, हम किसी के गुलाम हैं। हम अपनी सोच है थिंकिंग। तो ऐसे डर गए, नाम भी नहीं बता पाए। ना ना कुछ भी नहीं, हम कभी लाइव आए नहीं, नहाना चाहते बस। वोट भी नहीं दोगे आज 24 में क्या? वो जब वोट आएगा जब देखेंगे। तो किसी ने रोका हुआ है कि जो हम कहेंगे वही बोलना है? आप कह रहे छोड़े हुए हैं मार्केट में। बहुत सारे छोड़ रखे आदमी से, हमें तो यहाँ ना आपने छोड़े? रोटी कमा रखी, बतेरे छोड़ रखे। थोड़े नेता हैं क्या यहाँ डकैती मारने को? थोड़े छोड़ रखे हैं। नेता नहीं, आप नेता थोड़ी हो, आप तो आम आदमी। आम आदमी है, जब तो कह रखे वो 20-30 हज़ार करोड़ दे के भाग जाए। वो कुछ नहीं, मैं अगर 2000 बिजली का बिल मार लूँ, मैं ये हथकड़ी लगावेंगे बिजली आन। हम तो ऐसे ही ठीक हैं बस। आपने मार लिया था क्या? ना हमें नहीं मारा कभी। वो पूरा ऐलान करते फिर रहे यहाँ से। यहाँ अच्छा, कोई चोरी ना करे। हाँ 2000 का अगर बिल होगा हथकड़ी लगाएंगे हमारे यहाँ। 2000 बिल चढ़ जाएगा, कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे विरोधी हैं। नहीं, वो तो बिल ही तो मांग रहे होंगे, तो सबसे ही मांग रहे हैं। हमने तो दे रखा, हमने थोड़े करा हो तो सबको डराते फिर रहे यहाँ से। भाई जिसकी लट्टू उसकी भैंस है। ये तो चल रहा, अब जो दमदारी दिखा रहा बस उसी हिसाब से चल ठीक है, जो कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है ना, करने दो जो कर रहे हैं। रहा। डिक्टेटरशिप है क्या ये? और क्या है, जो जिसके जिम्मा है वही करेगा। लेकिन बिल तो लेंगे ही, जब 24 घंटे बिजली देंगे तो बिल तो लेना उनका भी हक ही है। कैसे कहाँ घर से? हम मने थोड़े कर रहे हैं, जो चोरी करते हैं उन्हें पकड़ो जाएगा। तो फिर आपको कैसा डर है? आपको तो कोई डर नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ ना जरूरी थोड़े आप मजबूर करोगे। मैं हर काम के लिए अपनी राय दूँ, और मेरा स्वभाव है, मेरी मर्जी है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। बाकी ठीक है आप? बढ़िया फाइन। 24 में कौन आएगा? अरे आप फिर मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं आपको कोई कमेंट नहीं दूंगा। कोई कमेंट नहीं करेंगे? बस मोदी आएंगे कि जाएंगे? मैंने बोला ना, मैं कोई कमेंट नहीं करूँ। आवे जावे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें तो ममता बनर्जी कैसी कैंडिडेट है? हमें तो ये करना जो करना। मैं यहाँ ना राजनीति में कुछ नहीं बोल लूँगा। राजनीति थोड़ी है, ये तो राष्ट्रनीति है। राष्ट्रनीति, देश की नीति। ये तो आप लोगों को। राजनीति तो खत्म हो गई। आप यहाँ ना मुझे उकसा रहे हैं ना बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता। बस इसे आप यहाँ ना पूरा समझो बस मेरी बात को। खत्म कैसे हो गई? तो खत्म ही है यो, जब आदमी को यहाँ ना रोटी नहीं मिलेगी, क्या है यो? आपने खाना नहीं खाया? अरे यहाँ ना ये है ना, जो पॉलिटिक्स है ना, हम वो है ही नहीं, हमें उसमें उलझा रहे हैं। अरे नहीं आप नहीं, कैसे देख रहे हो? अभी चुनाव आने वाले हैं, किसके साथ आपको नजर आ? हमारे किसी ने तो हाँ, कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ, मोदी तो गया बस। गया? गया बस। लेकिन वहाँ विदेशों में पैर छू रहे। अरे पैर छू ले, कुछ भी छू ले, हमारे भी पैर छू लो। तुम मोदी बन जाओगे? नहीं, तुम मोदी बन जाओगे का? लो मैं बोल लूंगा अभी भाषण सारा। तो मोदी है। क्यों? मोदी तो बना हुआ है। मोदी इंसान नहीं है, वो इंसान है नहीं है। मसला क्या है, मेरी बात सुनो। 1 मिनट के लिए
कैमरा बंद करके बताऊंगा क्या। अरे बताओ तो अरे यूं नहीं करता मैं। आपको डर है क्या? डर अरे डर है तभी तो डर तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरो, किसी से नहीं डरता मैं किसी से नहीं डरता, डरना भी नहीं सिर्फ चाहिए। गलत हो तो डरेगा। हाँ अल्लाह से ये डरो। तो क्यों डरेगा? क्यों मोदी इंसान नहीं है? इंसान है, हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी से क्यों डरूंगा मैं? कौन कह रहा है डरो आप? नहीं तुम ही कह रहे ना मोदी से डर रहे, तुम भाग रहे, मैं थोड़ी डर रहा। कैमरा बंद कर दो। मैं यूँ कह रहा यही था तो कैमरा बंद करके बात कर लो मेरे से। पूछ रहे मोदी के पैर छू रहे दुनिया में। कौन? हम दोनों छू रहे, हम तो अल्लाह का आगे के प्रधानमंत्री पैर छू रहे उनके। कौन कौन छू देश के प्रधानमंत्री पैर छू रहे मोदी के। देश के प्रधानमंत्री छू रहे होंगे, हिंदुस्तान के नहीं छू रहे। हाँ हिंदुस्तान के नहीं छू रहे वो सर आंखों पे बिठा रहे, हिंदुस्तान के नहीं मुस्लिम बिठा रहे क्या? भाई। हिंदू मुसलमान ने, मुसलमान तो सिर्फ मस्जिद में जाकर अल्लाह को सजदा करे और किसी को नहीं सजदा करते हम। ना किसी के पैर छुएंगे ना किसी का कुछ करेंगे हम, सिर्फ अल्लाह को मानते हम और किसी को नहीं मान। मोदी भी कोई नहीं मानते हम। मोदी है कौन? हमें खाने को दे रहा, वो दे रहा सिर्फ ऊपर वाला अल्लाह। और प्रधानमंत्री भी नहीं मानते मोदी को। जब हम कुछ भी नहीं मानते, इंसान है वो, इंसान तुम नहीं हो। यूँ बताओ प्रधानमंत्री है इंसान। उसको छोड़ दो, आप इंसान एक नागरिक हो, वो भी नागरिक है, हम भी नागरिक है। तो आप उन्हें अपने प्रधानमंत्री तो मानते तो प्रधानमंत्री मान रहे हैं हम। जब हिंदुस्तान में रहे तो उन्हें प्रधानमंत्री मानेंगे, हो, लेकिन लेकिन कहीं भी है तो प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री है हमारे, तो हमें इससे क्या क्या की दिक्कत है जी? उसमें कोई नाराजगी है क्या? कोई भी नाराजगी नहीं है भाई, कोई भी नाराजगी नहीं यार उन्हें हटाओगे कि फिर से लाओगे? है। हटा देंगे। 2014 में चाय वाला बिठाया था। मेरी बात तो सुन लो, आपके जो है पानी वाला बिठा देंगे। पानी वाला कौन है? पानी वाला कोई भी होगा, झाड़ू वाले को बिठा देंगे हम। 5 रुपए की झाड़ू है जी हमारी, 5। चाय वाला भी तो है। जी गाय वालों को छोड़ दो तुम। की जी हम तो भैंस का दूध पिया, गाय का नहीं पीते हम तो भैंस का दूध पीते हैं। मोदी से इतनी नाराजगी। नाराज देखो, तुम उल्टे उल्टे सवाल पूछो आदमी को, बोकला को। पता क्यों? हमें मोदी से किसी भी कोई देखो, हम है मुसलमान। सुनो एक मिनट, कांग्रेस हिंदू है कि मुलायम सिंह हिंदू है, मायावती हिंदू है, हर हिंदू है, हम मुसलमान। लेकिन हम समर्थन उसका करेंगे जो साथ दे। 500 का सिलेंडर था, 1150 होगा। कर्नाटक में जो है 500 का सिलेंडर हो गया, करवा दो 500 का सिलेंडर। मोदी को वोट देगा हर मुसलमान, करवा। 19 में आपने किसको वोट दिया था? है, हम तो मोदी को दिया था। 19 में? हाँ 14 में? भाई मैं तो कभी बम्बई रहो कभी यहाँ रहो, देखो मेरे बात है खुले, सबको पता। इनके साथ मेरे फोटो खींचे हुए, कमल के फूल को दे दो। अब तो कोई खिंचा ले, वहाँ तो ईवीएम पे बटन दबेगा, फोटो दिखाने के लिए होता है, बटन तो कहीं और। मैं अभी तुम्हारा बटन दबा दूँ, तुम्हारे पास चले जाएगा फोटो। और जिसका बटन दबे उसके बाद लो अभी बटन दबा दूँ, अभी फोटो खींच जाओ। तारीख आएगी बटन दबा। हाँ तो फिर देखो, किसी की नाराजगी नहीं है। सुनो एक बात, हिंदू मुसलमान सारे भाई भाई है यहाँ से, समझे ना। मोदी से तुम मोदी से क्यों चिढ़ रहे, क्या हो गया? यार तुम तो सी पॉलिसी सही नहीं लगी। तुम तो एक उल्टी बात कहला रहे हैं। मैं से मोदी से क्यों चिढ़ रहे? मोदी से कौन चिढ़ रहा यार? वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। हम खाली मुसलमान है, हमारी मर्जी, हम किसी को भी वोट देवे। तो सबकी मर्जी है, हिंदू है मुसलमान। नहीं तुम घड़ी घड़ी मेरे आगे मैक करके क्यों कह रहे ना मोदी से क्यों चिढ़ रहे? मोदी से कौन चिढ़ रहा? मोदी हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं है, राजे वो क्या नाम उसका, कांग्रेस हिंदू नहीं है। ओवैसी भी तो आ गया, ओवैसी कह रहा मैं उन्हें। ओवैसी ओवैसी को छोड़ दो तुम, उसको सबको छोड़ो। जो हमारी बात सुननी वो सुनो तुम। हिंदुस्तान आज़ाद है, किसी को भी वोट दे सकता है, समझ गए? योगी के बारे में क्या राय है? योगी भी हमारा हिंदुस्तान का है, हम हिंदुस्तान के। कुछ करा योगी ने कुछ किया आप लोगों के लिए कि नहीं? अगर नहीं किया, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने। बुलडोजर को छोड़, करेंगे तो मेरे माँ बाप करेंगे। योगी मोदी कुछ कर लेगा, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप करेंगे। अरे घर बना रहे हो, राशन दे रहे हो। जब मेरा क्यों कांग्रेस से पहले राशन नहीं मिल रहा था? राशन नहीं लेते क्या? पहले नहीं राशन लेते हैं कि नहीं? मैं तो मैं तो खुद राशन कार्ड है मेरे पास, 3 है। मेरा भाइयों का है, मेरी माँ का। कभी तुम सोचो खाली किले का मेरा है, तीनों का बनवा दिया क्या सारे जब अलग अलग है, सबका अलग अलग मिलेगा नहीं। लेकिन हमें किसी पहले कांग्रेस की हुकूमत में नहीं मिले था राशन। अगर हुकूमत में नहीं मिला था कांग्रेस की हुकूमत में राशन, था क्या भाई? हाँ मिला कर दो। कितना मिलता था? 25 किलो। घर बनता था पहले क्या? नहीं पहले गरीब मिला घर था, बनता था? पहले गरीब मिला। अरे नहीं मेरी बात, घर बना? एक बात सुनो, ये जितने और पहले गरीब बनते थे क्या? ना 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 बने थे घर पहले बने। मेरी बात सुनो। तुम्हारा बना? तुम्हारा या तो मेरे से बात करो, इन्हें घुमाओ ना तुम। कोई भी आदमी ऐसा और उन्हें धक्का क्यों दे रहे आप? अगर उन्होंने कहा तो उन्हें धक्का क्यों दे रहे आप? धक्का क्यों दे रहे? ये इधर से दे। मुक्की के लिए बुलाया आपको क्या? मैं कर रहा था। ओ चुप बे। ऐसा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका घर नहीं है यहाँ। हमारे सबके खानदान ने घर चलते हुआ रहे, तो हमें किसी की आज हम खुदा से मांगे, अल्लाह मियाँ हमारे माँ बाप को दे दे वो। राशन क्यों फिर राशन क्यों ले?
क्यों भी छोड़ दो। क्यों कांग्रेस के टाइम से छोड़ देंगे हम। कांग्रेस को बोलने छोड़ दे। मोदी आया 10 साल से, कांग्रेस है 70 साल से, और मुगलों का टाइम है कितने से, वो तो मुझे भी नहीं पता है। मुगल तो चले गए, मुगल चले गए, खेल खत्म। कांग्रेस के टाइम से मेरे वो बना हुआ राशन कार्ड नहीं, वो उल्टी सीधी ना बात बोल रहा, क्यों कैमरा हमारे हो। बीजेपी तो जो सरकार आएगी वो तो वोट देने से, वो तो जानने चाहिए, वो तो वोट देने से आएगी, जिस देने से। जी वोट देने से आएगी। मुगलों का क्या कंपैरिजन? उसको कुछ नहीं है कंपेन, उसको कोई कंपेन नहीं, वो कह रहे हैं कह रहे मुगल चले गए तो चले गए, तो गए वोट से थोड़ी गए। नहीं वो भगाए गए यहाँ, भगाए गए, वो तो भगाए, वो तो भगाए, अंग्रेज भगाए, इन्हें अंग्रेज भगाए गए, मुगल भी भगाए। मुगल भी भगाए। हमारे वोट क्यों कट रहे हैं? बड़ी सीट के वोट जुड़वा लो, 24 का चुनाव आने वाला, जुड़वा लो अब। हाँ जुड़वा लो, जब काट रहे हैं। तुमने नहीं दिया इस बार? हाँ हमने दिया। तुम्हारा क्यों नहीं कट गया? हमारे घर में बहुत सारों को कटा वोट। हाँ अरे आपको क्या दिख रहा है? आप तो युवा हैं भाई साहब, अब 24 के चुनाव आने वाले हैं, विदेशों में मोदी के लोग पैर पकड़ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, ये क्या दिख रहा? मोदी इस बार जाएंगे या फिर से वापस आएंगे? मोदी जा रहा, अब मोदी जा रहा। 2000 के नोट पे टिकट बन चुका, 2000 का नोट भी जा रहा है, मोदी भी चले जाएंगे। 2000 का नोट भी जा रहा है ना अब शायद। तो 1000 और 500 के भी गए थे, तब भी मोदी आ गए। नहीं अब देखो, अब 2000 का टिकट बन लिया है, 2000 का टिकट चालू करा था तो भ्रष्टाचार यूँ कह रहे थे खत्म कर देंगे, अब 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, यूँ कह रहे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो न जब होया भ्रष्टाचार खत्म, न अब होया, वो तो अडानी का पेट भर रहे। समझ गए नहीं? अडानी का 2000 का नोट गरीबों पे है नहीं, सारा अमीरों पे है, हमारे पे है ही नहीं है। अब तो अमीरों को परेशानी हो गई, वो देने के नहीं वोट इन्हें। पहले छोटा आदमी से सरकार बने है, जब छोटा परेशान है किस तरह बन जाएगी सरकार? 2000 आपने किसे दिया था? हमने तो इसे ज्यादा 80 को आपके पंजों को, 19 में भी इसे दिया था, आपके भी इसे देंगे पंजों को, आपके भी पंजों को देंगे, कांग्रेस को कुछ होगा? पूरी सपोर्ट करेंगे जितनी हमारे से हो गया। कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? प्रधानमंत्री किसे? राहुल गांधी है हमारा। राहुल गांधी तो लड़ ही नहीं पाएंगे भाई। नहीं भी लड़े, प्रियंका तो लड़ेगी। इसमें जो भी प्रधानमंत्री का चेहरा होगा उसे हम वोट देंगे। नीतीश कुमार है चेहरा तो फिलहाल। नीतीश कुमार को देंगे। कौन है नीतीश कुमार? हम नहीं जानते कि कौन सा नेता, हम तो देंगे कांग्रेस को। हम तो हाँ कांग्रेस को। कांग्रेस से थोड़ी है। फिर वही बात, अब तुम पूछ रहे हैं क्या पता गठबंधन हो जा, हम भाजपा को वोट देने नहीं, बात साफ। मतलब क्या गड़बड़ हुआ? वो तो तुम्हें भी दिख रहा, तुम भी दिखे हुए। अजी यूँ बताओ, रोजगार कौन सा है आज के टाइम में? है वो यूँ कह रहे कि स्मार्ट सिटी बना रहे, कौन सी स्मार्ट सिटी बननी? चलो स्मार्ट सिटी दिखाओ मुझे। है उन्होंने कहा था कि 2000 का नोट बंद कर चालू करके और 2000 का 1000 के नोट बंद करके भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो जाए जी? सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, अडानी अंबानी के क्यों बढ़ाया? अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी वो दिखा रहा, क्या करते हो? रद्द कर रहे हैं। क्या कर? पढ़ रहा है जी मैं क्लास बीकॉम कर रहा। कहाँ से? यहीं से इस्लामिक डिग्री कॉलेज से। इस्लामिक डिग्री। तो क्या करोगे बीकॉम करके? देखिएगा जी, रोजगार मिलेगा तो रोजगार करेंगे, वरना अपना बिजनेस है ही। क्या बिजनेस है? तो ये नहीं बताते क्या बिजनेस है, अब तुम्हें सारा बता दे। मोदी रेट बढ़वा देगा हमारे यहाँ है जी, मोदी हमारे यहाँ रेट बढ़वा देगा, तुम्हें सारी बता दूँ। बस गड़बड़ी समझ लो। आप भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? अरे हाँ, तुम फिर आ गए। मैं तो यहीं खड़ा। बात अधूरी रह गई। देखो ये सारे बच्चे हैं मेरे जगह, मेरी उम्र 50 साल की है, समझ गए? और इन्हें सबको पता, क्या पता है? 50 साल की उम्र है मेरी। अरे उम्र से छोड़ो, और तो 24 आ गया, चुनाव वोट से होगा काम। बोल लो क्या? उम्र से कुछ नहीं होता, वोट तो उतना ही डालना। देखो मेरी बात सुन, हर आदमी का वोट, हर आदमी का वोट है। मतलब जितने घर में वोट आए वो वोट कि सफाई क्यों करा? तुम्हें भगा दिया था, डर गए थे क्या तुम? हम नहीं डरते खुदा का से। घर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? डरते किसी से? क्या प्रधानमंत्री भी आ जाए, हम नहीं डरते किसी से। मिल रहे हैं कि नहीं? हम नहीं डरते खुदा से। राशन मिल रहा है? मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। और बिजली सब कुछ मिल रहा। मतलब यहाँ भेदभाव, लोग कह रहे हैं कि भेदभाव भी हो रहा, मुसलमान और हिंदू को देख के हो रहा। तुम तो युवा हो, आप बताओ। देखो सर, भेदभाव तो हो रहा, सबसे बड़ी बात यह है मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की कमी है। अब ये कह रहे हैं ना कि वोट नहीं आया, तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है। किसी के आधार कार्ड में कुछ नाम है, पैन कार्ड में कुछ नाम है, पैन कार्ड में फादर का नाम कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे इंसान ध्यान देगा, तभी तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, तभी वोट हुआ होगा। वोट
तो लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ये नहीं पता कि आधार कार्ड कब बनवाया था, पैन कार्ड कब बनवाया था, तो कहते हैं हमारा वोट नहीं आया। किस सरकार को थोड़ी ना पता चल रहा कि तुम 18 साल के हो गए तुम्हारा वोट आएगा। ये खुद की जिम्मेदारी है इंसान की कि आदमी अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखे, अपना नाम जनगणना में चढ़वावे, तब आएगा वोट। मतलब ये है कि थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, इस कारण ये सब हो रहा है। जी शिक्षा की भी कमी है, कुछ ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी भी कमी है, वो भी नाम काट देते हैं, कुछ इंसान की खुद की कमी है। आप युवा हो, कैसा रहा ये 10 साल मोदी के? कहा था चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया, कैसा रहा ये 10 साल? देखो सर, अगर हम बात करें विकास की, डेवलपमेंट की बात करें, सड़कों की बात करें, तो सड़कों का बहुत अच्छा काम हुआ इस सरकार के अंदर। बिल्कुल क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिल्कुल। लेकिन इस सरकार के अंदर काम गलत भी बहुत हुए। काम गलत इसलिए हुए कि भेदभाव ज़्यादा बढ़ा, और क्या बोलते करप्शन भी ख़त्म हुआ। जिस तरह पहले रिश्वत, मतलब कोई गाड़ी बाहर निकलनी, हर आदमी कोई 100 रुपये ले रहा, कोई 200, इस तरह होता था। इस सरकार के अंदर ये काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। और भेदभाव इसलिए बढ़ा कि आदमी अब पहले देखता था, मतलब ये इंसान नहीं अब आदमी समझता, पहले देखता है कि हिंदू है मुसलमान है। इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी कमी ये हुई। सरकार तो देखो चलनी वो चाहिए जो इंसान को इंसान समझे। अब आदमी कोई मतलब मोदी सरकार चला रहे, बहुत अच्छी चला रहे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी हो गई भेदभाव की। बहुत सारे काम अच्छे हो रहे। इस कौन सी बात में आपको भेदभाव नजर आया? भेदभाव ये होता है, देखो सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज कॉलेज के अंदर भी हैं, कॉलेज के अंदर है, रेलवे रोड पे, रेलवे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मुसलमानों को कहीं भी मार देंगे, दाढ़ी के नाम पे मार देंगे, कुर्ता पजामा टोपी के नाम पे मार देंगे। और इसी तरह क्या चल रहा, मतलब कुर्ता पजामा टोपी के नाम पे आप सड़कों के कितने कांड सुनेंगे। ट्रेन के अंदर किसी को ही मार दिया, मुसलमान के चल रहा उसको गाली दे दी, या फिर 4-5 मतलब ये हिंदू युवा वाहिनी बना दी, बजरंग दल बना दिया, चलते हुए मुसलमान को देख के एकदम जय श्री राम के नारे लगा देंगे। तो ये क्या चल रहा है, इसके अंदर कट्टरपंथी की तरफ लेगी सरकार। मतलब सबसे बड़ी बात कमी इसके अंदर किसकी है, नेताओं की। नेता लोग बीजेपी के क्या कर रहे हैं, जो इनके अपने बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं। और जो गरीब हिंदू के बच्चे हैं उनको कहाँ बजरंग दल में, हिंदू युवा वाहिनी में, तो मतलब बहकाने का काम कर रहे हैं। योगी भी तो हिंदू युवा वाहिनी से ही हैं। योगी हिंदू युवा वाहिनी से पढ़े लिखे हैं। योगी आपने मान लिया हिंदू युवा वाहिनी, देखो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अगर ये नहीं तो बनाई थी हिंदू युवा, तो हिंदू मुस्लिम कौन करे? अरशद मदनी कह रहे अब बैन लग जाए बजरंग दल पे, ये हिंदू मुस्लिम तो वो शुरुआत हो रही है। देखिए, जब अरशद मदनी जो है ऑल इंडिया मतलब उसके मतलब ये सदर हैं हमारे बड़े, ये अपनी कौम को कि जो इनकी कौम के लोग, इनके बच्चे जो है इनके साथ जुल्म हो रहे हैं, ये उसको बंद करने के लिए थोड़ा अगर हमारे सदरनी इस चीज़ के ऊपर पैर उठाने के, हाथ उठाने के, तो कौन उठाएगा? तो जब उनको पता चल रहा है कि बैन होना चाहिए क्या? देखो बैन तो नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए काम। मतलब अगर हम ये बजरंग दल, हमें क्या नुकसान है इससे भाई? अगर तुम अपने धार्मिक काम को कर रहे हैं, हम तो नहीं मना करते, लेकिन अपने धार्मिक काम से दूसरे के धर्म को क्यों नुकसान पहुँचा रहे तुम? बताओ कैसे परेशान? हमारे पास कारोबार नहीं है, हमें लगवा दे। नहीं है इनके पास। क्या करते हो आप? हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं आया ले। इनकी जेब में देखो पैसा भी नहीं, पूरी लटका दी। इनकी जेब में पैसा नहीं, इनकी जेब दिखाओ, ये देखो। तो किसी की भी जेब में लिया है, मेरी जेब में है पैसे, इस बात का कोई वो नहीं है पैसों से। मेरे पास तो मोबाइल ही टूटा फूटा है मेरे पास। ये ले भाई, तुम्हारे पास तो आईफोन भी है। ये देखो कितने हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है, मगर करो काम भी तो करना पड़ेगा, ये थोड़े ही ना करवा रहना पड़ेगा हमें। तो ये थोड़े अगर हम घर बैठ के ना करवे हो जाएगी, हम काम नहीं करने, सरकार हमें पैसे देगी, हमें काम भी करना पड़ेगा। सरकार सिर्फ योजना करनी पड़ेगी, मगर सरकार हमारी है, काम हमारा हो रहा है। निर्दलीय पार्टी का कोई काम नहीं है, ठीक है, सरकार हमारी है, और 24 में भी सरकार हमारी आएगी, ठीक है, उस बात तो कोई वो नहीं है भेदभाव। लोग तो कह रहे कि कट्टरपन लोगों में आ गया, आपस में भाईचारा खत्म कर दिया बीजेपी ने। वो आपकी गलत फहमी है, ठीक है। जब 24 में आवेगी, 24 के बाद आप फिर मिलियो, आप क्या मेरे से फिर बतलाऊंगा सरकार किसकी आई, ठीक है। 24 जो ये मोदी के पैर छू रहे विदेशों में, ये वाकई असर दुनिया पे है क्या मोदी का? सब है, सबका काम, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। अन्याय को न्याय मिल रहा है, न्याय को न्याय मिल रहा है, सबके साथ कोई काम गलत नहीं हो रहा, सबके साथ काम अच्छा हो रहा है, ठीक है नहीं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोदी जी के बारे में जो भी बताया, थोड़ा बहुत सही भी था, थोड़ा बहुत गलती था। कोई भी सरकार आती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती है, और काम करने का तरीका हमें देखना चाहिए। जहाँ तक मैंने वीडियो देखा उसमें जो दिखा वो लगा कि एजुकेशन की कमी,
मतलब जो कोई भी हम स्टेटमेंट देते हैं उसके वो स्टेटमेंट कितना सही है, उस स्टेटमेंट को कुछ भी हमने रिसर्च करे बिना ही हम दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ गलत है और एजुकेशन की कमी तो बिल्कुल लगी मुझे। और सरकार के बारे में जैसे यहाँ पे बताया गया कि कोई स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे जो गैस सिलेंडर है वहाँ पे वो 500 रुपये का है, बाकी जगह पे 1100 रुपये का है। तो देखो ये जो बोलते हैं ना उसको स्कीम बोलते हैं, आपको लुभाने की, वोट को खरीदने की। आपको सिलेंडर 500 रुपये में दे के वोट खरीद लिया और वो उसकी सरकार बन गई, तो उसके अलावा आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, लाइक हेल्थ के लिए क्या मिल रहा है, एजुकेशन के लिए क्या मिल रहा है। हाँ सही है, हमारे यहाँ पे जैसे कि गुजरात में भी ऐसा सिलेंडर जो है गैस का 1100 का ही आ रहा है, 1100 1150 का, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, हेल्थ का भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फ्री में हेल्थ चेकअप हो रहा है, फ्री में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई भी हम जहाँ वोट दे उसके पहले हम जो व्यक्ति को वोट दे रहे वो हिंदू है या मुसलमान है उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना रखना भी नहीं चाहिए। हमें वही देखना है कि वो हमारे कितने काम का है और हमारे काम का तो है, समाज के लिए कितना काम का है, समाज के लिए वो क्या करेगा, देश के लिए वो क्या करता है, वो सब कुछ देखने के बाद ही वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कास्ट का है या तो हिंदू है या तो मैं हिंदू हूँ तो सामने जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो भी हिंदू तो मैं उसको वोट दूँ, ऐसा नहीं होता। मैं वोट मुसलमान को भी दूंगा, बट वो पहले देखूंगा कि वो कर क्या रहा है, मतलब हमारे लिए क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा और देश के लिए क्या करेगा। ऐसा नहीं है मोदी जी को हम वोट दे रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम वो हिंदू है इसलिए दे रहे, उसका काम बोलता है। आप ऐसे कोई भी चेहरा लाओ, मोदी जी से अच्छा करके काम करके दिखाओ, वोट देंगे। हमें फ्री की कोई चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ये पक्का है। कोई भी चीज़ आप फ्री में लेंगे वो महंगाई बढ़ने ही वाली है, क्योंकि हम वहाँ से एक जगह से फ्री लेंगे तो किसी और जगह पे हम ज़्यादा पैसा देके खरीदेंगे। तो राउंड एंड ऑफ द पॉइंट हमें वही पैसा तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।